अभिवादन का तरीका इस भूमि का नहीं है। यहाँ सम्मान हाथों से नहीं झुकने से आता है। ये एनर्जी ट्रांसफर की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। तुम्हारी उंगलियां रिसीवर होती हैं और बड़ों के चरण ट्रांसमीटर। जैसे ही तुम झुकते हो, अहंकार शांत होता है और शरीर में ऊर्जा का सर्किट पूरा हो जाता उनके है। चरणों से निकली सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे हाथों से दिमाग तक पहुंचती है और बदले में आशीर्वाद मिलता है, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। सिर्फ छूना ही नहीं, झुकना भी जरूरी है। जब सिर नीचे जाता है तो रक्त संचार दिमाग की तरफ तेज हो जाता है और मेमोरी फोकस दोनों बढ़ती हैं। अगली बार किसी बड़े से मिलो तो बस चरण स्पर्श करना, ये वो शक्ति है जो पीढ़ियों से हमें जोड़े रखती है। इसे संस्कृति कहते हैं। रोज खाता हूँ, पर आज दिमाग में आया कि अगर इसे ऐसे ही ना खाकर पीस कर देखूं तो देखते हैं क्या ये पेट भी भरेगा और गर्मी भी उतारेगा। अरे ये तो पीते ही अंदर ठंडक दे गया। न जलन न भरीपन, ऐसा लगा जैसे शरीर ने सांस ले ली हो। हमारे पहलवान, फौजी और मराठा राजा प्रोटीन शेक नहीं पीते थे, बल्कि सत्तू पीते थे, जो तुरंत ताकत देता है। वे प्रोटीन पेट में चिपक कर भारीपन देता है, लेकिन सत्तू का फाइबर आंतों को अंदर से साफ करता है। ये मसल भी बनाता है और शरीर की गंदगी भी बाहर निकालता है। दोस्तों, गर्मियों के लिए सत्तू शरबत से बेहतर कुछ नहीं है। ये ताजगी देता है और सेहतमंद भी है। ये क्या हो गया? जैसे ही गरम खाना पत्ते पर रखा, अचानक तेज खुशबू निकलने लगी। ये तो मैंने कभी ऐसे महसूस नहीं किया। क्या ये पत्ता कुछ कर रहा है? लेकिन केले का पत्ता ही क्यों? शायद ये सिर्फ प्लेट नहीं, एक सुपर फूड है। इसके ऊपर एक नेचुरल वैक्स होती है जो गरम खाना पड़ते ही पिघल जाती है। इसमें होता है पॉलीफिनॉल्स और EGCG, वही केमिकल जो ग्रीन टी में होता है और कैंसर से लड़ता है। ये खाने का टेस्ट बढ़ा देता है और सबसे बड़ी बात, ये एंटीबैक्टीरियल है। इस पर कोई जर्म जिंदा नहीं रह सकता। ये दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट सरफेस है। अंग्रेजों की नकल में हमने पॉइजन चुना और अपने पूर्वजों का ग्रीन गोल्ड भुला दिया। वापस आओ, साइंस वही है जहां हमारी पौधा ऐसे ही आंगन के बीचों बीच नहीं लगाया जाता था। ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि बीमारी को रोकने के लिए था। घर का बीच होता है ब्रह्म स्थान। यहीं से हवा पूरे घर में फैलती है और यही तुलसी लगाई, क्योंकि ये सबसे ताकतवर नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है और यूजनॉल रिलीज करती है। ये गैस मच्छर कीड़े को भी घर के अंदर आने से रोकती है। जब हवा इस पौधे से होकर आपके कमरे में प्रवेश करती है तो वो जहरीली नहीं रहती। ये सिर्फ एक पत्ता नहीं, बल्कि एक जीवित सुरक्षा कवच है। आज हम एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं, उन्होंने मुफ्त में पूरा सिस्टम लगा दिया था। एंशिएंट साइंस हमसे बहुत आगे थी। कल रात में गलती से पानी इस तांबे के बर्तन में रखकर सो गया था और आज सुबह ये पानी कुछ अलग ही लग रहा है। जब पानी 8 घंटे तक तांबे के संपर्क में रहता है तो ऑलियोवैक इफेक्ट शुरू होता है और आयन पानी में घुलकर बैक्टीरिया वायरस की बाहरी परत को तोड़ देते हैं। मतलब सुबह उठकर तुम सादा पानी नहीं, एक नेचुरल वैक्सीन पी रहे हो। ये पॉजिटिव चार्ज है जो शरीर की एसिडिटी को शांत करता है और थायराइड को संतुलन में रखता है। लेकिन बात ये भी है कि सिर्फ 8 से 10 घंटे, अगर 24 घंटे से ज्यादा रखा तो तांबा जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करेगा और यही पानी नुकसानदेह भी बन सकता है। हमारे पुरखों के पास RO फिल्टर नहीं था, लेकिन उन्हें पानी शुद्ध करना हमसे कहीं बेहतर आता था। रुको, ये सिर्फ जड़ नहीं है, ये वही है जो पेट की जलन और कॉन्स्टिपेशन को चुप करा देती है। हम इस सूखी लकड़ी को मुलेठी कहते हैं। इसे यष्टि मधु कहते हैं। ये प्यास बुझाने के साथ पेट की लाइनिंग को सूथ करती है और नर्व्स को आराम देकर एनर्जी वापस लाती है। इसमें होता है ग्लाइसराइजिन, जो साधारण चीनी से 50 गुना ज्यादा मीठा है, लेकिन ये मीठापन बैक्टीरिया को